बचपन तो बीता हंसते खेलते, अब आगे बढ़ते रहना है। स्वास्थ्य, शिक्षा और समझ के संग जीवन को खुल के जीना है। बढ़ने की है निशानी अनेक, जैसे बढ़ने लगता है सबका कद। नई भावनाओं का होता एहसास और जोश बढ़ जाता बेहद। एक और निशानी है बढ़ने की, हर लड़की की आती है बारी। होती है जीवन की तैयारी, जब जब आती है माहवारी। माहवारी से हम ना होते अशुद्ध, ना ये कोई गंध या ना श्राप। इसमें नहीं हमारी कोई गलती, ये है बिल्कुल कुदरती, ये जान ले आप। जब जान ले हम माहवारी को और रखे अपना सही ख्याल, तो बढ़ती रहेगी सभी लड़कियां, सेहत और शक्ति संग साल दर साल। ये है वरदान औरत होने का, आओ इसको गले लगाएं। माहवारी को खुद समझें और औरों को भी समझाएं। लड़कियों, आज हम माहवारी के बारे में जानेंगे। इसे हम मासिक धर्म या पीरियड्स भी कहते हैं और ये किशोर अवस्था के दौरान शुरू होती है। किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था यानी कि वो समय जब उम्र के साथ हमारे शरीर में शारीरिक बदलाव आने शुरू होते हैं। ये अवस्था लड़कियों में करीबन 8 से 13 साल और लड़कों में करीबन 10 से 15 साल की उम्र में शुरू होती है। लड़कियों में माहवारी भी यौन अवस्था के साथ शुरू होने वाले बदलावों का हिस्सा होती है। माहवारी होने का कारण क्या है? हर महीने लड़कियों के शरीर में अंडों का विकास होना शुरू होता है। अंडों के आने से गर्भाशय में एक परत बन जाती है। यदि ये अंडे शुक्राणु से मिलते हैं, तो गर्भ में बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। अगर नहीं मिलते, तो इस परत की शरीर को जरूरत नहीं होती और ये परत खून के साथ योनि से निकलने लगती है, जिसे हम माहवारी कहते हैं। ये चक्र हर महीने ऐसे ही चलता रहता है, जिसे हम माहवारी चक्र कहते हैं। माहवारी के बारे में कुछ जरूरी बातें। योनि से जब थोड़ा थोड़ा खून आना शुरू होता है, तब लड़की को ये पता चल जाता है कि माहवारी शुरू हो गई है। ऐसे समय में वो अपने अंडरवियर में गीलापन महसूस करती है। लड़कियों में हर 28 से 31 दिनों में एक बार माहवारी होती है। माहवारी के दौरान कभी-कभी लड़कियों के शरीर में और भावनाओं में बदलाव होते हैं। शारीरिक बदलाव, शरीर में ऐंठन, सूजन, वजन बढ़ना, खाने की इच्छा होना, स्तनों में सूजन और दर्द होना, हाथ और पैरों पे सूजन आना, त्वचा संबंधी समस्या का होना, सर में दर्द और चक्कर आना। मानसिक बदलाव, बात बात पे चिढ़ना, गुस्सा होना, चिंतित होना, घबराहट, बेचैन होना, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, थकावट, कमजोरी, मानसिक तनाव और उदासीनता। माहवारी के समय कुछ ध्यान देने वाली बातें। खून को सोखने का सही उपाय क्या है? इस खून को सोखने के लिए एक बार उपयोग करके फेंकने वाले सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करें। सैनिटरी नैपकिन का कैसे प्रयोग करें? सैनिटरी नैपकिन्स में एक चिपकने वाला पदार्थ लगा होता है, जो खुद ब खुद अंडरवियर से चिपक जाता है और कुछ नैपकिन्स के दोनों ओर पंख के जैसे 2 हिस्से बाहर निकले होते हैं, जिन्हें मोड़कर अंडरवियर में फंसाकर नैपकिन को सही जगह पर लगा देते हैं। आमतौर पर हर 7 घंटे में उसे बदल देना चाहिए। उपयोग किए गए नैपकिन को फेंकने के तरीके। एक बार इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल के बाद किसी कागज में लपेटकर कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। इस कचरे पर बैठी मक्खियों और कीड़ों से बीमारियां और बदबू फैलती है, इसलिए इस कूड़ेदान को जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए नैपकिन को जमीन में एक गड्ढा खोदकर गाड़ सकते हैं।
सेहत से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। माहवारी के समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। दिन में कम से कम एक बार स्नान जरूर करें। अपने अंदरूनी कपड़ों को नियमित रूप से धोएं और बदलें। ठीक समय पर सैनिटरी नैपकिन को बदलें। जब भी शौच यानी कि टॉयलेट या बाथरूम के लिए जाएं, तो अपने जनान अंगों को बिना साबुन के साफ पानी से धोएं। ये याद रहे कि योनि की खुद की रचना ऐसी है कि वो स्वच्छ रह सके, इसलिए कभी भी उसके अंदर साबुन का प्रयोग ना करें। अपनी टांगों के बीच की जगह को हमेशा सूखा रखें, वरना वो जगह रगड़ के छिल सकती है। माहवारी के समय आप जब भी स्कूल या किसी भी काम से घर से बाहर जाएं, तो एक और सैनिटरी नैपकिन साथ लेकर जाएं। आइए हम माहवारी को समझें और इस जानकारी को दूसरों के साथ बांटें, ताकि हम अपना और दूसरों का बेहतर ख्याल रख सकें। माहवारी स्त्री के जीवन का एक हिस्सा है। आओ इसे अपनाएं।